स्वागत है आपका द स्पीड बूस्टर सीरीज में। बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें एडिशन करना है। हम यहाँ पे ना सबसे पहले नंबर को स्कैन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 75 और 25 मिलकर 100 हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इसमें हम सबसे पहले 40 को ऐड करेंगे और इसमें 50 को ऐड करेंगे। मतलब हम ये सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं। 49 में हमने सिर्फ 40 को ऐड किया, 9 छोड़ दिया, और 54 में हमने 50 को ऐड किया, 4 छोड़ दिया। सो यहाँ पे हो गया था 40-50, टोटल हो गया हमारे पास 190। 9 और 4 13। अगर हम इसमें 13 जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 203। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एडिशन करना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको अभी इग्नोर मारते हैं। सबसे पहले मोटे मोटे नंबर को ऐड करते हैं। इसका हमने जोड़ा 40, इसका भी 40 और इसका भी 40, ये हो गया 120। इसके बाद यहाँ का हम 150 जोड़ लेते हैं, ये हो गया 150। अब इसमें 7 छूटा था, इसमें 5, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 270 हो गया और उसमें 24 जोड़ेंगे तो 294 हमारा आंसर है। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ये सारा काम आपको मन में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडिशन करना है। 500, 400, 900, ये हमें क्या दिख रहा है, 60 है और ये 50 है। 58 नहीं, सिर्फ 50, इस डिजिट को आपको देखना है। तो 500 और 400 900 हो गया। जैसे ये 500, 400, 900, 60 और 50 110 होता है, तो हम यहाँ पे 110 लिखेंगे। इस 10 को भी हम इग्नोर कर रहे हैं, 9 और 1, टोटल हो गया 1000। अब इसके बाद 7 और 8 15 होता है, और ये 10 25, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1025। इसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे। 6 और 4 10, मतलब 1000 हो गया। 8 और 7 15, मतलब ये 150 हो गया। 1150 हो गया। 6 और 5 11, 1150 और 11, 1150, 1150 और 11, ये कितना हो गया, 1 6 1 1, 1050 और 11, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1161। कैसे जोड़ना है इसको, 6 4 10, सारा काम मन में करना है। 8 7 15, मतलब 150, 1000 और 1000 और 150 हमारे पास 1150 हो गया। 6 और 5 11, 1150 प्लस 11 इक्वल टू 1161। इसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे। 7 3 10, 1000, 7 5 12, मतलब 120, 1120 हो गया। और ये 9, 1129 हो जाएगा, 1129। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 51 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखेंगे। अगर किसी भी इवन नंबर को 51 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो नंबर लिखा है ना, इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे। फिर इस नंबर का आधा करके हम इसके आगे लिख देंगे। 84 का आधा कितना होता है, 42, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 32 है, एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इसका आधा करके इसके आगे लिखेंगे। 51 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर था, अब यहाँ पे आया हमारे पास ओड नंबर। अब क्या करना है, अब हमें इस नंबर को, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको 50 में ऐड करना है। 50 और 31 कितना होता है, 81 होता है, तो हम यहाँ पे 81 लिखेंगे। अब इस नंबर में से 1 घटाना है और उसका आधा करना है। 31 में से गया 30, 30 का आधा 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इवन में बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले नंबर लिखना है और उसके बाद उस नंबर का आधा करना है। ओड में क्या करोगे, ओड में इसी नंबर को ना 50 में ऐड करना है सबसे पहले, उसके बाद इस नंबर में से 1 घटाना है और उसका आधा करके यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से 41 है, क्या करेंगे, 50 में ऐड करेंगे। 50 और 41 91 होता है, 91 लिखा। इसके बाद इसमें से 1 माइनस किया, 40 बचा। 40 का आधा करेंगे 20। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, सेम यही आंसर आएगा। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 37 को 21 से। ये 51 की ट्रिक थी, अब ये 37 की ट्रिक है। किसी भी नंबर को 37 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उस नंबर को ना 3 से डिवाइड मार देंगे। ये सिर्फ उस नंबर के लिए है जो 3 से डायरेक्ट डिविजिबल है। जैसे 21 है, 3 से डिवाइड हो रही है। अगर हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। अब इस 7 को ना 3 बार लिख देना है, 7 7 और 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 3 27 होता है, तो हम यहाँ पे जो आंसर आया ना 9, इसको हम 3 बार लिखेंगे इस तरीके से। 12 है यहाँ पे, 12 को 3 से डिवाइड मारेंगे 4 आएगा, 4 4 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने की। ये ज़्यादातर बच्चों को आती होगी। क्या करते हैं हम, सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को लिखेंगे,
उसके बाद इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे, 5 और 4 9। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, इस वाले को छोड़ के इन दोनों को जोड़ना है, 5 और 1 6, और इसके बाद लास्ट वाले को जोड़ना है 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 47 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो सबसे पहले 7 लिखेंगे, 7 और 4 11। अब यहाँ पे हमें 1 लिखना है, 11 नहीं लिखना, 1 हासिल हो गया। अब यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 का 4 लिखेंगे, मगर 1 हासिल भी था तो उसको जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। 517 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 11 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लिखेंगे यहाँ पे, 9 और 9 18, 18 का 8 लिखेंगे, 1 हासिल, फिर इसके बाद 9 और 1 10। ये हमारा आंसर होगा। अब अगर हमें 22 को 43 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, इस 22 को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 11 से पहले इस 2 को ना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 86 हो जाएगा। अब 11 को आप 86 से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हमें 6 लिखना है, 8 और 6 14, 14 का 4, 1 हासिल आ गया, 8 का 8 और 1 हासिल 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ रिवीजन करते हैं, जैसे कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 289। इसके बाद है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 23 का कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। इसके बाद है 48 का स्क्वायर। अब देखो 48 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है, 48 ना 50 से 2 कम है, मतलब अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। 50 से 2 कम है ना, तो हमें क्या करना है, 25 में से ना 2 घटा देना है। कितना आएगा, 23 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 23। अब 2 कम था तो 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मगर हमें यहाँ पे ना 2 डिजिट लिखनी है, तो 4 तो हम लिखेंगे, मगर उससे पहले हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। इसी तरीके से 52 का निकालना है हमें। अभी देखो इसमें हमने देखा था कितना कम है, मगर ये 50 से ज़्यादा है। अगर कोई भी नंबर 50 से कम है तो उसमें हम 25 में से घटाते हैं, और अगर 50 से ज़्यादा है तो हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 52 का स्क्वायर निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि 50 से कितना ज़्यादा है। 50 से 2 ज़्यादा है, तो हम 25 में 2 जोड़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 27। 2 ज़्यादा था तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 0 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 56 का स्क्वायर निकालना है। 56 का स्क्वायर निकालने के लिए देखेंगे 50 से 6 ज़्यादा है, तो 25 में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, 25 और 6 31। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से 59 का स्क्वायर करना है हमें। 59 50 से 9 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 25 में 9 जोड़ेंगे, 34 आया, यहाँ पे लिखेंगे 34। 9 ज़्यादा था ना, तो 9 का स्क्वायर करना है, 81। देखो अब हमें 61 का निकालना है। अब ये 50 से ना 11 ज़्यादा है, तो हम 25 में 11 जोड़ेंगे, 36 आएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में 36। 11 ज़्यादा था ना, तो हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब हमें लास्ट में ना 2 डिजिट लिखनी होती है, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा 1 है इसको हम यहाँ पे हासिल चढ़ा देंगे, 36 और 1 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे को 62 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे, 62 50 से 12 ज़्यादा है, तो हम 25 में 12 जोड़ेंगे, कितना आएगा 37। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 का हम लास्ट का 44 लिख देंगे, 1 हासिल चढ़ाएंगे, 1 हासिल चला जाएगा। उसके बाद 37 और 1 38 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 38 44। अब हमें 43 का स्क्वायर निकालना है। 43 देखो कितना कम है, 50 से 7 कम है, तो 25 में से हम 7 घटाएंगे, 18 आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 18। और इसके बाद 7 कम था ना, तो 7 का स्क्वायर करना है, 49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 256, 256 किसका होता है, ये होता है 16 का। ये आपको याद रखना है कि 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 16 का। वैसे तो प्लस माइनस 16 दोनों का होता है, मगर हम यहाँ पे सिर्फ प्लस का लेके चलेंगे। 144 किसका होता है, ये होता है प्लस माइनस 12 का। 484 किसका होता है, ये होता है 22 का। इसके बाद 676 किसका होता है, 26 का। और 576 का क्या होता है, 576 होता है 24 का। देखो दोनों में ना सिर्फ 100 का डिफरेंस है, तो याद रखना ये 24 का होता है, ये 26 का होता है। 841 किसका होता है, ये होता है 29 का। और 961 किसका होता है, ये होता है 31 का। 23 का कितना होता है 900। ये तो आप सभी को याद होगा।